वेलकम बैक। और जहाँ सोशल मीडिया की बहुत बुराइयाँ की जाती हैं वहाँ सोशल मीडिया के बहुत फ़वाइद भी हैं और उसको ख़वातीन ने बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया है। हम मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को यहाँ बुलाते रहते हैं जो आपको बताते हैं कि जी ग्रुप की शक्ल में वो फेसबुक पे मौजूद हैं या अपना अपना इंडिविजुअल पेज भी चला रहे हैं और आपको उनसे बहुत सी सर्विसेज मिलती हैं। तो आज भी हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ शाज़िया ख़ान मौजूद हैं और इनका जो पेज है जिस पे बाकी एंटरप्रेन्योर विमेन भी मौजूद हैं वो है शाज़ियाज़ ब्लेजिंग गोल्स। शाज़िया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपके साथ मौजूद हैं सादिया आसिफ साहिबा। सादिया आसिफ साहिबा जो हैं होम शेफ़ एंड बेकर्स हैं। इस वक्त ये जो यहाँ डिज़र्ट्स रखे हैं ये शाज़िया साहिबा की क्रिएशन है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। एंड हमारे साथ हैं सायरा अल्ताफ़ जो कि कुक क्राफ्ट के नाम से काम करती हैं और इनकी भी जो यहाँ पर जो क्रिएशन है उसकी खुशबुएं बहुत ज़्यादा हमें आ रही हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक एक करके हम आप सबसे बात करते हैं। शाज़िया पहले तो आप बताइए कि ये ब्लेजिंग गोल्स जो हैं आपके ये हैं क्या? ब्लेजिंग गोल्स ये हैं कि देखिए हर किसी की ज़िंदगी में गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए इंसान मेहनत करता है। तो मेरा ग्रुप बनाने का मकसद ही यही था कि उन ख़वातीन को प्रमोट करना जो घर बैठे अपना एक अच्छा बिजनेस करती हैं, उनकी हेल्प करना और उन्हें सही। फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी दिलाना, जो कि ले रही हैं मेरे ग्रुप से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ग्रुप ग्रो कर रहा है इसी वजह से। तकरीबन कितने मेंबर्स हैं? अभी आप काफ़ी न्यू हैं लेकिन 400 मेंबर्स हैं। अच्छा 400 मेंबर, 400 खवातीन हैं जो काम कर रही हैं। 300 हैं वैसे तो। हाँ। 100 और हैं जो अच्छा। बिजनेस से रिलेटेड हैं, बड़े बड़े बिजनेस से। यानी बिजनेस ही कर रही हैं ना जी तमाम बिजनेस, खवातीन? जी 400 बिजनेस। खवातीन। मेरा कहने का मकसद ये है कि काम कर रही हैं। जी काम हम कर रही हैं, हैरान होते हैं कि इतने लोग इवन घर बैठे भी जो है वो कुछ ना कुछ करना चाह कुछ रहे ना हैं। कुछ कर रही हैं। अच्छा अच्छा, सादिया आप हमें बताइए आपने कब काम शुरू किया, क्यों शुरू किया? तो कुछ अपनी कहानी हमसे शेयर करें। बस मुझे शौक़ था असल में बेकिंग का ना, शुरू से ही शौक़ था। तो मैं बनाती थी लेकिन मैंने कभी भी ना इस तरह से सोशलाइज नहीं हुई मैं। लेकिन फिर मैंने जब अच्छी बनाना शुरू किया तो सबने मुझे मशवरे दिए कि तुम इस तरह से बिजनेस कर लो। तो फिर मैं इसमें आई। अच्छा वही। अच्छा, कोविड के दौर में बहुत लोग आए थे तो क्या आपने भी उसी ज़माने में शुरू किया था? हाँ जी। कोविड के दौर में शुरू किया था? उस वक्त बड़े बड़े क्योंकि घर में सारे मर्द थे ना। हाँ। तो उन लोगों को सिर्फ अब उस वक्त तो सिर्फ खाना होता था, खाना या लेटना। तो बस उसी में मैं अपना हाथ साफ करती गई। फिर उसमें मैंने अपने घर में सब पहले स्टार्ट किया, फिर अपने रिश्तेदारों को देना शुरू किया, फिर इस तरह से मैंने अपना काम तो अब आपको लोग अप्रोच करते हैं, जी, केक्स वगैरह भी बनवाते हैं? जी जी जी। कोई थीम के थीम हिसाब से केक भी भी आप मैं करती बनाती हैं? हूँ। अच्छा। मतलब कि हर तरह के मैं केक बनाती हूँ। अच्छा, और ये जो मीठा ये इसमें ग्लासेस में है ये क्या है? ये मैंने मूस केक है। मूज केक है, ठीक है। और ये टॉफीज कौन लाया है? मैं लाई। टॉफीज आप लाई हैं, ओके। अच्छा, आप हमें अपने बारे में बताइए, कब से आपने काम शुरू किया, कैसे शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे वालेकुम पहले तो अस्सलाम। मैंने 4 इयर्स पहले अपना काम स्टार्ट किया है और काम स्टार्ट करने का मेरा नहीं था मूड, बट मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। ओहो, अच्छा अच्छा। तो उसमें वो पैरालाइज्ड हो गए। अच्छा। पहले हम उन पर ही डिपेंड थे। इसके बाद ये कि मैं घर में बनाती रहती थी, रिलेटिव्स खाते थे और टेस्ट उनको मेरा अच्छा लगता था। फिर जब हालात तो बहुत मुश्किल में आ गए थे तो मेरे कज़न्स, मेरी खालाएँ और मेरे पेरेंट्स ने और सब ने मुझे सपोर्ट किया कि प्रॉब्लम में हो तो आप स्टार्ट करो, अपना काम स्टार्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मेरे कज़न ने मुझे सपोर्ट किया कि हमारी शॉप्स हैं, आप हमें वहाँ पे दोपहर का खाना दो, डिलीवर करो। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। इसके बाद लोगों को पसंद आता गया और ऑर्डर्स मुझे मिलते गए। अब माशाल्लाह 40% का मेरा डेली का लंच जाता है दोपहर में। माशाल्लाह इसके माशाल्लाह। अलावा मेरा फ्रोज़न आइटम, मैंने काम सबसे पहले फ्रोज़न आइटम से ही स्टार्ट किया था। तो फ्रोज़न आइटम्स भी सबको अच्छे लगते थे और मेरे स्पेशलिटी सिंगापुरी राइस स्पेशलिटी थी, तो वो उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि आप हमें खाना बना के दें। मैंने उनको प्रोवाइड किया, वहाँ लोगों ने टेस्ट किया और ऑर्डर्स मुझे मिलते गए मज़ीद, और आज मैं इस मकाम पर हूँ। हाँ माशाल्लाह, रोज़ाना का ये इट्स नॉट इजी लंच है आपका। Yes, फिर रात में भी कुछ ना कुछ या वैसे भी आपके जी। पास ऑर्डर आते होंगे जो अचानक वाले जी, ऑर्डर है? अचानक वाले ऑर्डर्स भी मैं लेती हूँ और रात को डिनर भी मेरा 15% का जाता है डेली। माशाल्लाह। तो ये आप अकेले खुद मैनेज नहीं, करती हैं? हेल्पर है मेरे पास एक। हाँ, मैंने अब तो उनको ज़रूरी रखा, है अब भाई। ज़रूरी हो गया है, मैंने उनको रखा हुआ है। तो आगे का कुछ प्लान है, इसको और बढ़ाना है? मैं कुछ सोचा है? अभी मैंने सोशल मीडिया अभी ज्वाइन किया है, जस्ट
2 to 3 वीक्स हुए हैं मुझे। अच्छा, पहले सोशल मीडिया पे नहीं थी? नहीं। ओह अच्छा। मैंने फिर फेसबुक पे सर्च किया, मुझे ग्रुप्स मिले, इसमें शाजिया जी का ग्रुप था, तो मैंने उसको इनवाइट किया, उस ग्रुप में इनवाइट हुई मैं। उसके बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी, मेरी चीज़ें देखी और मुझे इस तरीके से मौके मिले, दूसरे भी ग्रुप्स में मिले, तो मैंने कहा इसी तरह अपना काम आगे बिल्कुल बढ़ाना भाई, चाहूँगी। बिल्कुल। जहाँ इंसान हिम्मत करे वहाँ अल्लाह ताला की मदद होती है और बहुत इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी है। आगे भी आप लोगों के लिए आसानियाँ, और बात वही है कि तमाम ख़वातीन जो भी काम करती हैं, ज़ाहिर है उसका फ़ायदा तो घर वालों को ही पहुँचता जाहिर सी है, बच्चों को ही पहुँचेगा या फैमिली को ही पहुँचेगा। और ये अच्छा, वैसे आप लोगों ने, आपने कभी सोचा था कि मैं इस लेवल पे काम करूँगी? मैंने सोचा नहीं था, लेकिन सडनली मुझे सबने मशवरे देने शुरू कर दिए कि तुम करती हो तो तुम ये करो, तुम वो करो, इस तरह से सोशलाइज हो जाओ। तो मैंने कहा कि चलो करके देखती हूँ। तो फिर पहला ऑर्डर मुझे घर से ही मिला था, फिर उस घर से ही स्टार्ट किया था मैंने। फिर मैंने शादिया से मेरी मुलाकात हुई, फिर मैंने उनसे, फिर इस तरह से मैं यहाँ पर पहुँची। शाजिया, आप खुद भी तो आपका इसी जी। हवाले से सर्टिफाइड शेफ जी, हैं मैं आप भी। सर्टिफाइड शेफ़ हूँ और 3 साल हो गए मैं केक का बिज़नेस करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसके साथ साथ मैं इनके साथ भी लगी रहती हूँ, इनको अपॉर्चुनिटी देना, ग्रुप पर टाइम देना और इनके लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर्स वक्त लेके आते रहना, इस तरह के। इस तरह की चीज़ें करती जी, रहती जी, मैं हैं। करती रहती हूँ, हेल्प इन लोगों को काफ़ी करती हूँ मैं। अच्छा, तो इनको ये, मेरे थ्रू ही काफ़ी ऑर्डर्स मिल जाएँ और मैंने दिलवाए भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कोशिश आप करती जी, हैं? बिल्कुल मैं तो करती उसमें हूँ। कोई आपका भी कोई फ़ायदा होता है या ये नहीं, इन्हीं ये का ही फ्री फ़ायदा ऑफ है? कॉस्ट है, आप इनसे पूछ लें, मैं इनसे कोई चार्ज नहीं करती, मेरे मेंबरशिप के भी कोई नहीं है, बस इन लोगों की मुझे दुआएं मिल जाती हैं, ये मेरे लिए बहुत है। लेकिन ये अब बड़ी अच्छी बात है, मैं देखती हूँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं ख़वातीन के अब जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। ख़वातीन एक दूसरे को सपोर्ट करें तो फिर क्या ही बात है। जी। वरना तो हमें ये लगता था ना कि एक दूसरे को ख़वातीन भी सपोर्ट नहीं करती एक्चुअली हैं। ग्रुप बनाने का मकसद यही है कि इन लोगों को सपोर्ट करना, इनको काम दिलवाना, ये सब चीज़ें करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआओं से भी चल रहा है ग्रुप और मिल रही हैं इन लोगों को अपॉर्चुनिटियाँ और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी ये लोग अच्छा, आगे का क्या प्लान है? आप लोगों के गोल्स होते हैं ना, लाइफ गोल। अब तो जी। क्योंकि काम में आप लोग आ गए, एक वक्त तो वो होता है कि इंसान काम ही नहीं करता, तो छोटे छोटे उसके गोल्स होते हैं। अब तो ये है कि कोई बड़ा ख्वाब भी देखा जा सकता है ना, इंसान के जहन में आता है। तो वो बड़ा ख्वाब क्या है? बस यही हम चाहते हैं कि और मज़ीद आगे बढ़ें और हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, हम सोशलाइज्ड और हो जाएं और हमें लोग पहचान सकें कि हम किस नौयत पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी सपोर्ट कौन है आपकी ज़िंदगी में आपकी? मेरे पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स। पेरेंट्स तो भाई सारी ज़िंदगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, जब से मेरे हस्बैंड के साथ ये इशू हुआ इसके बाद से तो बहुत बहुत ज़्यादा मेरी वालदा, मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टेड रहे मेरे और उनकी दुआओं से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। बेशक, बेशक। आपका क्या लाइफ गोल है या प्लान है? मेरा बस इसी में ही आगे बिजनेस करने का है, मजीद में आगे बढ़ाना। कोई बेकरी बनाना चाहती हैं, कोई शॉप बेकरी, बनाना जी, चाहती जी, हैं, जी। ऐसा सोचती हैं? जी, मैं सोचती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से भी बोलती हूँ कि ना बाद में मैं अपनी एक ना छोटी सी बेकरी बनाऊंगी, तो उसमें हम मिलके काम करेंगे। तो वो बात कब आएगी है कि आपको टाइमलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई इस वक्त तक हमें नहीं, करना अब चाहिए? इंशाअल्लाह ताला बस सोचा हुआ है, अल्लाह ताला इसमें आगे मदद करे हमारी, तो हम अपनी बेकरी भी खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, जब इतनी कैपेसिटी है और इतना सब कुछ कर रहे हैं आजकल, तो यही सब हमें बेकरी, मॉडर्न बेकरीज में तो यही नजर आता है। तो आपका शाजिया लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? मेरा ये है कि अपने केक के बिज़नेस को मुझे आगे लेके जाना है, अपनी बेकरी इंशाल्लाह खोलनी है और इन लोगों के साथ काम करना है और इनके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटियाँ लेनी है, लेके वो आनी तो है। हो रही है ना, वो तो आ वो रही तो है, कुछ आ ना रही कुछ हैं होता और बस रहता है। अपना तो यही प्लान है कि यही है गोल के अपना बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करना है और बेकरी खोलनी अच्छा, है। जब इतनी खवातीन, एक घर की खातून जो पहले सारी जिंदगी हाउसवाइफ हो, अचानक से वो काम करे, तो एक्सेप्टेंस कैसे उसको मिल जाती है आराम से या मुश्किल होती है? थोड़ी मुश्किलात होती हैं तो शुरू होती में, है। फ़ौरन से लोगों के रिस्पांस नहीं आते, हाँ। क्योंकि फिर जब टेस्ट आगे जाता है, डेवलप होता है, तो इसके बाद उन लोगों को भी पता चलता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, यहाँ से ली जाए, यहाँ से बनवाई जाए, इस तरीके से फिर बिजनेस आगे बढ़ता है। अच्छा, ये कभी कोई कहता है कि देखो अब तो बिजनेस वुमेन हो गई है, अब तो हर बात में पैसों की बात करती है, अब तो यूं करती है, ये भी है ये ना? तो बहुत होता है। ये बहुत होता है ना? बहुत होता है। हाँ, लेकिन ये तो ये काम कर क्यों रहा है इंसान, फिर इसीलिए तो कर रहा क्योंकि है। इसमें मेहनत भी तो बहुत होती है ना, अपनी मेहनत भी होती है। अगर हमें एक छोटा सा भी केक बनाए तो हमें
उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी हमें एक बड़ा केक बनाने में होती है। लेकिन लोग होम शेफ को ना बस ऐसे ही हल्का सा लेते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने देखा है कि कोई कोई होम शेफ के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी है। ये भी है। हाँ। ये इसलिए है अगर आप बाकी बाहर किसी, मतलब ये मैं किसी एक स्पेसिफिक उसके लिए नहीं कह रही, चलें बिरयानी है, बिरयानी अगर आप बाहर से ले रहे हैं ना रैंडम शॉप से, तो कभी कभी वो आपको सस्ती मिल रही लेकिन होती आपने ये है, बात- होम शेफ से बात करें तो वो महंगी मिल रही होती है। लेकिन ये आपने बात की, लेकिन डिस्काउंट भी फिर होम शेफ ही देते हैं। अगर आप उनसे डिस्काउंट मांगे तो वो काफ़ी डिस्काउंट कर दें। आप किसी बड़ी बेकरी में या किसी रेस्टोरेंट में जब आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन होम शेफ डिस्काउंट नहीं तो देते फिर हैं। यानी इतना बढ़ा के और फिर डिस्काउंट देते हैं, नहीं कर लेते हैं, बस ये है हाँ। कि हाँ नहीं उसकी रीजन होगी ना कोई। एक्चुअली रीज़न ये है, वो नहीं होती ना। रीज़न ये है कि मैं तो खाना बनाती हूँ घर में। अब लोग ज़्यादा घर के खाने को इसलिए पसंद करते हैं और एक्सपेंसिव इसलिए होता है कि घर की चीज़ साफ़ सुथरी मिलती है, ये उसमें बात- प्योरिटी होती मैं है, यही कहने वाली जी थी। जी इसमें ये चीज़ होती है, तो उसमें लोग देने में भी खुश होते हैं। और फिर हमारी ये घर का बना खाना है, जी सही, और उसमें हमारी commercialism नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम उसको और मज़ीद साफ़ सुथरा अच्छा करके आगे पेश करें। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। याया साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, तमाम खवातीन को सलाम हो। और यकीनन नुसरत अब तो ज़रूरत है, क्योंकि घर के अखराजात इतने बढ़ चुके हैं कि अगर दोनों मियाँ बीवी काम ना करें तो बड़ा मुश्किल होता है गुजारा करना। अच्छा, इन खवातीन से मेरा एक सवाल ये है कि देखिए, हर कोई, बहुत सारे खवातीन शुरू करती हैं घर से, होम शेफ का भी काम करती हैं, मुख्तलिफ काम करती हैं, लेकिन मैंने मोस्टली देखा है कि कुछ अरसे बाद वो सस्टेन नहीं कर पाती। मकसद कुछ अरसे बाद वो कंपटीशन नहीं कर पाती या फिर वो आगे लेके नहीं चल सकती। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने कारोबार को कंटिन्यू, क्योंकि ये तो इतना कंपटीशन का दौर है, कोई ना कोई इतने सारे आ जाते हैं, फिर उनको अपनी प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज मेंटेन करना और जो इसकी एजुकेट सप्लाई है उसको कैसे मेंटेन करती है, ये मेरा सवाल है। दूसरा एक सवाल ये है कि भाई अगर वो माशाल्लाह काम कर रही हैं, अगर वो अपने हस्बैंड से ज्यादा कमाने लगे तो क्या उनके अंदर कोई Competition create होता है, हाँ। रिएक्शन आ जाता है? ये मेरा सवाल है। सही है, ये ऑनियर बिल्कुल बता देते हैं। जी बताइए, कौन जवाब देगा? आप देंगे इस बात का जवाब? एक तो इन्होंने ये कहा, चलिए शाजी आप पहले बताएं कि बिजनेस तो लोग शुरू कर लेते हैं लेकिन वो ज़्यादा अरसे चला नहीं पाते, ये क्या रीज़न है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ज़्यादा। अगर आपके अंदर पैशन है उस बिज़नेस का तो वो आपका बिज़नेस चलेगा। अगर आप बिल्कुल डाउन पड़ जाएंगे तो वो बिज़नेस आगे रन नहीं कर सकेगा। पैशन होना चाहिए कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए। और मेरा ख्याल है कि बिज़नेस अगर हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट हमारा टेस्ट है। अगर टेस्ट पसंद है, हमारा टेस्ट एक जगह पे अच्छा लग गया लोगों को और फिर वो दोबारा कहीं और से करते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो चीज़ इनकी समझ में नहीं आती। तो कारोबार आगे इसीलिए बढ़ता है कि हमारा टेस्ट होना चाहिए खाने ठीक है, एक कॉलर और हैं, फिर आपने ये भी बताना है कि आपकी इनकम हस्बैंड से ज़्यादा हो जाए तो क्या उनको जेलसी होती है, ये बताना है आपने। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी महविश, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जी महविश फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं? मैं आपके शो में इंटरेस्टेड हूँ। आप मेरे शो में इंटरेस्टेड हैं? कैसे इंटरेस्टेड हैं? जी, क्या करना चाहेंगी मेरे शो में? मैं भी खाना पकाना चाहूँगी। अच्छा, खाना पकाना चाहेंगी। चलिए महविश, सही है, आपका नंबर हमारी टीम ले लेती है और फिर आपसे बात करेंगे। और फिर अगर हम लाहौर आए या आप कराची आए तो फिर ही कुछ साथ में हो सकता है, या फिर स्काइप पे आपसे मुलाकात होगी। वैसे मैं शादियों से लाहौर आई हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। महविश का नंबर ले लीजिए जी शिजा, और फिर हम महविश से ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। अच्छा जी बताइए, हस्बैंड से ज़्यादा कमाने लगे तो हस्बैंड को फील होता है? नहीं, मेरे हस्बैंड को तो प्राउड होगा। हाँ। कि वो मतलब कि खुश होंगे, वो जेलस फील नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही ऐसा है, इसमें कंपटीशन और जेलसी की बात कंपटीशन तो क्या होते है? ही नहीं ना। मेरे मतलब कि जो हस्बैंड भी है वो दोनों का ही है। दोनों का ये, इसमें मेरा और तेरा तो है ही नहीं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो तो खुश होंगे। ये लेकिन है, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि ये परेशानी हो जाती है, लेकिन मुझे वाकई ये समझ नहीं आती कि क्यों, इसमें क्या ऐसी बात मुझे है? नहीं लगता, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड को जेलस फील होना चाहिए। मुझे नहीं लगता। मेरे बल्कि हस्बैंड हस्बैंड की ही और घर वालों की सपोर्ट है जिसके साथ आप ये सब कुछ घर कर वाले सकते हैं। सपोर्ट करते हैं तो हम यहाँ तक पहुँचे। और अगर मेरे घर वाले हस्बैंड के support ना साथ करें जब तो इशू कैसे हुआ आगे? तो उन्होंने खुद मुझे पुश किया और मुझे अप्रिशिएट किया कि तुम करो काम, हिम्मत करो, कर सकती हो तुम, और मैं भी तुम्हें साथ दूंगा। और उनका भी साथ है मुझे, तो मैं आज यहाँ जाहिर है मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी, पीस ऑफ माइंड उनकी वजह से होता है। थैंक यू सो मच आप दोनों का यहाँ तशरीफ़ आवरी का। कुछ और भी इनके पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, शाजिया मौजूद हैं। शाजियाज़ ब्लेजिंग गोल्स के नाम से इनका पेज है, जिस पे तमाम विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इनके साथ हैं। ये पूरा एक ग्रुप है जहाँ मुख्तलिफ़ ख़वातीन मुख्तलिफ़ काम करती हैं, खाने पकाने भी, ड्रेस मेकिंग भी, ज्वेलरी भी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे साथ अब शाजिया के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सोनिया अशफाक साहिबा ने, जो कि किचन बाइट के नाम से भी काम करती हैं और कपड़ों का काम भी करती हैं सोनिया क्लॉजेट के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और मैं इनकी रेसिपी पहले भी टेस्ट कर चुकी हूँ, सो बहुत अच्छी होती है। एंड हमारे साथ मौजूद हैं अनम फहद, जो कि MM क्रिएशंस के नाम से काम करती हैं और इनकी तमाम हैंडमेड ज्वेलरी यहाँ पर रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सो सोनिया, आप बताइए काम के बारे में अपने, और कब से शुरुआत की? मैंने ये कुवैत के जब उस वक्त सब फ्री हुआ करते थे तो मैंने ऐसे खाना बनाती तो थी, लेकिन ये कि फिर मैंने जब से शुरू किया कि चले भाई थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ किया जाए घर में, ऐसे फालतू बैठने से तो अच्छा है। कुछ करीब लोगों को, दोस्तों में, सब में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। फिर इसके बाद ऑर्डर वर्क काम करना शुरू किया सोशल मीडिया से ही। चले भाई ऑर्डर वर्क काम करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है माशाल्लाह। ज़्यादातर विंटर सीज़न मेरा जैसे कि होता है कि विंटर सीज़न में मेरा मेमनी फूड ज़्यादा बनाती हूँ, मेमनी मिठाएँ। तो हाँ, मुझे याद है ऐसे बिल्कुल। मेमनी मिठाएँ बनाती हूँ, तो विंटर में ज़्यादा जैसे कि उसका होता है गोल। अच्छा, वो सिर्फ मेमन कम्युनिटी को ही ज़्यादा अच्छी लगती है या बाकी भी लोग? नहीं ओवरऑल सबको ही अच्छी लगती हैं कि जैसे ये एग मेसूब हो गया, और ये तो सभी पसंद करते हाँ, हैं। ये एग मेसू है ना। हाँ। और साथ में आज आपने दूसरी और नमकीन ये चीजें भी। मेमनी ढोकड़े हैं फिश के साथ जो खाए जाते हैं। फिश के साथ क्या है? मेमनी ढोकड़े हैं जो। अच्छा, ओके। ये बाजरे का आटा और वेजिटेबल्स के साथ खाते हैं इसको। ओह, ओके। मिक्स वेजिटेबल है, फिश है और बाजरे फिश वाला ये तो कबाब है जो इस वक्त आप लोग दिखा रहे हैं। जो फिश के साथ डिश है उसमें ये बता रही हैं कि ये मेमनी कुछ ढोकड़े इसको बोलते हैं। ओके, जिसको फिश के साथ खाया जाता है। और सही। एक तो शामी कबाब है और तो मलाई बोटी है बस। बहुत ज़बरदस्त। सुबह सुबह जो है ना आप लोगों ने यहाँ काफ़ी सारे खाने ले आए हैं ताकि इंसान को भूख ज़्यादा लगे। खाते हैं ऐसी चीज़ें, जैसे लहसुन हो गया, ये ढोकड़े हो गए, मेमनी मिठाई हो गई। तो अब बिजनेस आप तो माशाल्लाह काफ़ी आगे निकल गया, तो अब वर्कर्स वगैरह हैं आपके साथ? नहीं, अभी तक तो मैं खुद अकेली ही करती हूँ। तो इसलिए घर भी मैनेज करना होता है, जैसे लोग कहते हैं ना भाई घर का भी खाना बनेगा, ये भी बनेगा, ऑर्डर्स भी होंगे, तो कैसे वो फिर मैनेजमेंट होती है? नहीं, अभी तक तो मैं कर लेती हूँ कि सुबह में जल्दी उठने की आदत है, रूटीन वही बनी हुई है मेरी, तो सबको कर लेती हूँ, अभी तो मैनेज कर लेती हूँ। इंशाल्लाह आगे कुछ बड़ा होगा तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे। कुछ और करेंगे, सही। अच्छा, आप बताइए ये MM क्रिएशन, एक तो नाम जो है MM, ये कहाँ से आया? ये एक छोटी सी स्टोरी है। मेरी माशाल्लाह ट्विंस बेटियां हैं, तो मैंने उनके माशाल्लाह दोनों का नाम मिन्हा मिराल है। हाँ। तो मैंने उस पे रखा है उनका MM क्रिएशंस के नाम माशाल्लाह। से। अच्छा जी। तो इंस्पिरेशन भी उन्हीं को देख के आई कि ज्वेलरी बनाऊं? शौक बहुत था माशाल्लाह, करते हुए 3-4 साल हो गए मुझे, और खुद बनाती हूँ, खुद ही डिज़ाइन करती हूँ। माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, काम बहुत अच्छा चलता है। हाँ, ये दिखाइए भी ना हमें थोड़ा सा, अगर उठा के आप दिखा सकें। ये हैंडमेड ज्वेलरी है, बस ऐसी ऐसी इसको। हाँ जी, हैंडमेड ज्वेलरी है। और इसका नेकलेस है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, ये खुद ही सारी आपने बनाई है? जी, ये टोटली हैंडमेड है। ओके, बैठिए बैठिए, ये मुझे दे दीजिए। जी, इन्होंने मुझे अपना काम दिखाया तो मैं काफ़ी मैंने कहा कि आपको तो आना चाहिए इस फील्ड में। बिल्कुल, मुझे मैसेज बिल्कुल, किया, और ये ये फर्स्ट देखें। टाइम आई हैं आज इस तरह से। ये फर्स्ट टाइम आई है। और ये मेरे ख्याल में वो तमाम ज्वेलरी है जो बाहर आपको ज़्यादा महंगी मिलती है, आपके पास थोड़े से इकोनॉमिकल प्राइस में, बिल्कुल। और लाइट वेट भी है। खुद बताएं अपनी ज्वेलरी के बारे में। बहुत लाइट वेट है, और ज़्यादा इसीलिए चलती है क्योंकि लाइट वेट बहुत है। तो कितना टाइम लगता है ये बनाने में? टाइम तो लगता है, कम से कम भी 2 से 3 दिन लगते हैं एक सेट बनाने में, क्योंकि मैं खुद ही बनाती हूँ और कोई हेल्पर भी नहीं है साथ के, कोई मेरे साथ लगे या करे। तो ये ड्यूरेबल है, टूट जाए या कुछ इस तरह हाँ, होता दोबारा है? सेट हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है अब तक। तो माशाल्लाह 3-4 साल में मुझे कोई कंप्लेन नहीं आई कि ये टूटा हो या ये ब्लैक हुआ हो। सही, अल्लाह का शुक्र है। तो ये आपका काम जो है वो तो सही है, बेटियों के नाम पे शुरू हुआ, लेकिन कब शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या बस सोचा बहुत था? शौक था, ऐसे ही बस शौक था कि कुछ करूं। तो मैं फ्रोजन का काम भी करती हूँ। अच्छा, उसका अलग पेज है माशाल्लाह से। ठीक है। लेकिन ये कि ये ज्वेलरी को मुझे 3-4 साल हो गए करते हुए, बस शौक था देख देख के कि मैं बनाऊं करूं, और माशाल्लाह से। तो ये आपने फिर, और भी आपकी काफ़ी सारी यहाँ जी पर माशाल्लाह चीज़ें हैं। मालाएं हैं और इयरिंग्स वगैरह जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं वो मैं तो लेकर ये आई हूँ सारी साथ। आपकी ऑनलाइन ही है? ये ऑनलाइन फेसबुक के जरिए पेज है मेरा, उसके जरिए करती हूँ। कुछ ग्रुप्स में भी ऐड हो जाती हूँ, जैसे इनके साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा।
तो अल्लाह का तो शुक्र ये है। आप इस आपको ऑर्डर्स वगैरह अच्छे आते हैं माशाल्लाह क्योंकि से, पेज आजकल के जरिए। कंपटीशन चीजें काफी ज्यादा असल में हैं। ये ऐसी चीज़ है, ये नॉर्मली शॉप्स पे नहीं मिलेगी आपको ना। ये सारा हैंडमेड वर्क है और फिर लोग पसंद करते हैं कि आपको उनके हिसाब से कोई चीज़ उनको बना के दी जाए, और अल्लाह का शुक्र है पसंद बहुत आती है, लाइट वेट बहुत है। और फिर ये कि हर तरह का ब्राइडल है, बैंगल्स हैं, सब कुछ इसमें बनता सब है, बना लेती हैं। मालाज वगैरह हर चीज़। वेरी नाइस। सो कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसान कर रहा हूँ और बहरहाल ये बहुत खुश आइंदा और खुशाइन है कि हमारी खवातीन जो उनकी मखसूस फील्ड हैं, खाना जी। बनाना, कपड़े और ज्वेलरी और मेकअप, इसमें दोबारा रिवाइवल हो रहा है। वरना तो हो ये रहा था कि खाने पकाने में भी जितनी फूड स्किल्स हैं वहाँ जितने एक्सपर्ट्स हैं वो जेंट्स हैं, और लेडीज अपने खुद कपड़े, लड़कियाँ जितनी वो सब सीने वाले नहीं एक्सपर्ट तो एहसन साहब फूड स्ट्रीट पे मतलब लड़कियां काम करती आपके ख्याल में? वो तो हमेशा से आदमी अगर वो करते हैं। घर में बनाती तो बाहर क्यों जाते? मेरी अच्छा। बात तो सुनिए। हाँ, हाँ। अच्छा, और मेकअप के हवाले से भी अब देखने में आ रहा है कि मेकअप के भी कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं और जो कपड़े जेंट्स टेलर से वो सिलवा रही हैं, तो बहरहाल ये बहुत खुशाइंदा है। अच्छा, खाने पकाने के मुतालिक तो खैर तारीख ये बताती है कि मुगलाई दौर में भी बड़े हकीम और बावर्ची होते थे, उनके पास रेसिपीज होती थी, वही चली आ रही हैं। खवातीन एक जमाने में जिनों के पास वो चीज टेस्ट घर में पैदा होता था, लेकिन फिर नहीं हुआ वो खाने का, तो इसलिए ये इतना बाहर रिवाज हो गया। लेकिन बारह खुश आइंदा है कि जो खाने पीने का है या ज्वेलरी का इन्होंने किया है, लेकिन जो नई जनरेशन है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियां जो प्रोफेशनल तालीमी इदारों में पढ़ रही हैं, अगर वो तालीमी याफ्ता भी हैं और अच्छी सोच भी रखती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं, उनको भी अगर ये इस फील्ड की नो हाउ ये लोग दें और अपनी कुछ चीजें शेयर करें। आमतौर पर लोग रेसिपी शेयर नहीं करते कि भाई सही सही, फिर बिल्कुल उसकी सही। value नहीं अच्छा रहेगी। सवाल है, तो इससे वक्त कम है एहसन साहब, मैं इस सवाल को आगे परसू करती हूँ। शाजिया ये बताइए, क्योंकि लोगों को फ्री काउंसलिंग की भी ज़रूरत है और अक्सर लोग अपने फॉर्मूले और अपनी बातें नहीं बताते कि बिजनेस कैसे किया और जो आपकी अंदर की होती हैं, तो वो कैसे आप लोगों को गाइड कर सकते हैं? मैं गाइड इस तरह से करती हूँ इन्हें कि ये लोग आगे आएँ, जो इनके अंदर पैशन है ये अपने इस पैशन को आगे लेके आएँ और इसको ख़त्म नहीं करें। यानी कि ये सारी मैरिड मूवमेंट्स हैं, लेकिन इनके अंदर इतना पैशन है, ये अपने घर को लेके भी चल रही हैं और अपने बच्चों को भी लेके चल रही हैं, और मैं कहती हूँ पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये अगर जिस तरह आपसे अगर मैं पूछूं सोनिया साहिबा, तो कहते हैं ना कि जो अच्छा अक्सर शेफ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, हमसे वैसे नहीं बनती क्योंकि वो अपना फॉर्मूला नहीं बताते, अपने मसाला, अपना गुर नहीं बताते। तो ये दूसरों को भी अच्छा लगे, दूसरे भी सीख सकें, तो ये शेयरिंग क्यों नहीं होती? नहीं, ये बाज़ लोग करते हैं लेकिन मेरे उसमें तो नहीं है। मैं तो काफ़ी, मेरे से तो लोगों ने सीखा भी है, बल्कि अब भी मुझे कॉल करके सिर्फ फ़ोन पे, अच्छा मेरी फेसबुक से सिर्फ इनसे दोस्ती हुई है और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नंबर मांगा है और फिर मुझसे कॉल पे बात करके और मुझसे सीखी हैं काफ़ी औरतें कि भाई ये मिठाई तुम कैसे बनाती हो, मुझे बताओ। ये तो आप मिठाई बताती हैं? मैं बताती हूँ बिल्कुल। तो आज काम भी कर रही हैं और अब भी उनको कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो मुझे कॉल करके बोलती हैं कि सोनिया यार मुझे मशवरा दो, अब मैं इसका क्या करूं, इतने % का मुझे ऑर्डर आया है, मैं कितना लूं इसमें। तो मैं उनको बिल्कुल बताती हूँ, इसमें बताने में क्या हर्ज है। मेरा तो खुद ये बात है कि भाई कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट में खोलूं, लोगों को सिखाऊं, बताऊं। अरे वाह वाह, ये तो क्या अच्छी बात है, वेरी ना। नाइस। आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में, सिखाने के बारे में? खाने के बारे में नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए। मैं तो खुद भी फ्रोज़न का काम करती हूँ, कुकिंग भी करती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कोई पूछता है। बल्कि मेरी काफ़ी सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो पूछती हैं कॉल करके कि यार बना रही हो, हमें बताओ। तो अल्लाह का शुक्र है बताती हूँ, कभी छुपाया तो नहीं, एक मसाला कम बता दिया। नहीं। और अगर कोई आपसे ज्वेलरी के बारे में पूछे और कहे कि हमें ये बनाना सिखाओ? मैं इसकी क्लासेस भी देती हूँ। अच्छा, क्लासेस भी देती हैं? वेरी नाइस। तो बताती रहती हैं? हाँ जी, बताती रहती। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। और शाजिया, ऑल द बेस्ट टू यू और तमाम आपकी एंटरप्रेन्योर्स को जो अपना काम कर रही हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं। आप सब बहुत इंस्पायरिंग हैं। अल्लाह करे कि आगे आप तरक्की करें, जो आपके गोल्स हैं वो पूरे हो जाएं। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद कुछ कोविड के मुतालिक डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।